गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे, किन किन कारणों के कारण ये क्रांति संपन्न हुई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में 1857 ईस्वी के बीच में इन 100 वर्षों के समय में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया, हर तरीके से शोषण किया, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति हुई थी। इसके कारणों में सर्वप्रथम राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण थे। लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों के अंतर्गत भी हम पॉइंट बना सकते हैं। तो इसमें हम एक नंबर लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से अनेक भारतीय रियासतों पर प्रभावशाली नियंत्रण कर लिया और उसने धीरे धीरे इन्हें समाप्त करने की नीति का पालन शुरू किया, जिससे भारतीय जनता में आक्रोश पैदा हुआ। दूसरा कारण लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, बघाट आदि देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार उसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण भी भारतीय राजाओं में संतोष था। तीसरा कारण मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अंग्रेजों का अपमानजनक व्यवहार। अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अपमानजनक व्यवहार किए जाने से भारतीय मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त था। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात बादशाह पद को समाप्त करने की लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा और एलनब्रो द्वारा बादशाह को भेंट देना बंद करना, सिक्कू से मुगल सम्राट का नाम हटाना तथा डलहौजी द्वारा लाल किले को खाली करवाने की बात आदि से मुसलमानों में और अधिक रोष व्याप्त हो गया, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति हुई। इसके साथ साथ अंग्रेजों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेजी न्याय व्यवस्था और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार आदि से भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त न करना। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का उल्लंघन करते हुए अंग्रेजों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। इस प्रकार ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण थे। आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों के अंतर्गत भारत का नंबर 1 पॉइंट भारत का आर्थिक शोषण। भारत में ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण था। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियों से भारतीयों में असंतोष की भावना व्याप्त थी। दूसरा, उद्योग धंधों को नष्ट करना। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। इससे आम व्यक्ति का जीवन यापन चलना कठिन हो गया। भारत में बेकारी तथा गरीबी बढ़ती चली गई। कठोर भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणालियों से किसानों में अत्यधिक असंतोष व्याप्त था। अस्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें भू राजस्व की लगान अधिक थी और जिससे भारतीय किसानों की दशा दयनीय हो गई थी और उनकी नीति किसानों से अधिक लगान वसूल करने की थी। जो छोटे उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, उनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। भारतीय उद्योग मशीनों से सज्जित अंग्रेजों के उद्योगों का सामना नहीं कर सके और जो कुटीर उद्योग थे वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारण नष्ट हो गए थे। भारतीय धन का निष्कासन। अंग्रेजों ने सुनियोजित तरीके से भारत का विपुल धन इंग्लैंड पहुंचाया, जिससे भारत में पूंजी का अभाव हो गया तथा गरीबी और बेकारी बढ़ती चली गई। भारतीय धन का इंग्लैंड में निष्कासन किया गया और हर तरीके से अपने अधिकारियों के वेतन से, पेंशन से, उपहार से
और व्यापार से इस प्रकार भारतीय धन का अधिकाधिक उन्होंने निष्कासन किया। सामाजिक कारण, सामाजिक कारणों में प्रथम भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार। अंग्रेज भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार अपमानजनक था। रेलवे की प्रथम श्रेणी में भारतीयों के लिए यात्रा वर्जित थी। वे अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार के उत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे। यूरोपीय लोगों द्वारा संचालित होटलों और क्लबों में भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध था। सड़क पर चलने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम करने के लिए भारतीयों को बाध्य किया जाता था। दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा नीति से असंतोष। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का उद्देश्य शासन के लिए लिपिक प्राप्त करना और काले अंग्रेज तैयार करना था। स्थानीय लोगों में गुलामी की मानसिकता तैयार करने के लिए इतिहासकार अपने अनुकूल इतिहास लेखन करते थे। तो उनकी नीति यही थी कि भारतीयों को नीचे के पदों पर रखा जाए और उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हो। और इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा नीति से भी भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। धार्मिक कारण, ईसाई धर्म को प्रोत्साहन। अंग्रेजों द्वारा पैतृक संपत्ति संबंधी कानून बनाया गया। इसमें ईसाई बनने पर वह पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होता था। इस प्रकार हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने वालों को अंग्रेजों ने प्रोत्साहित किया। ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई मिशनरियों द्वारा आर्थिक प्रलोभन व अन्य उपायों से ईसाई बनाने का सुनियोजित अभियान प्रारंभ किया गया। उन्हें राज की सहायता मिलती थी। ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। तो इस प्रकार से ये भी एक कारण था जिससे 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। ईसाई धर्म के प्रचार की स्वीकृति मिलना। 1813 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की स्वीकृति मिल गई। उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनेक विद्यालय स्थापित किए और अधिकाधिक ईसाई धर्म का प्रचार किया। इससे भारतीयों में आक्रोश व्याप्त था। सैनिक कारण, अवध का विलय। 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने से बंगाल की सेना में असंतोष व्याप्त था, क्योंकि बंगाल की सेना में अधिकांश सैनिक अवध के नागरिक थे। इस प्रकार वो बेरोजगार हो गए, जिससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त हुआ। भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होना। 1856 में कंपनी की सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक तथा 45,322 अंग्रेज सैनिक थे। इससे उनकी यह धारणा बन गई कि यदि अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष छिड़ गया तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों की पराजय हुई थी। इससे भारतीय सैनिकों ने यह अनुभव किया कि अंग्रेज अजय नहीं हैं तथा भारतवासी भी संगठित होकर अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। भारतीय सैनिकों में असंतोष, वेतन, भत्ते, पदोन्नति आदि में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिक को वेतन 9 रुपये मासिक दिया जाता था, जबकि यूरोपीय सैनिक को 60 से 70 रुपये मासिक मिलता था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पास कर दिया, जिससे भारतीय सैनिकों को भारत के बाहर समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। इस अधिनियम से भारतीय सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। तो इस प्रकार इस अधिनियम का भी सैनिकों में असंतोष हुआ। तात्कालिक कारण, यह भी एक तरीके से सैनिक कारण ही था। 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल्स दी गई, जिनके कारतूस के ऊपरी भाग को मोह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह बात फैल गई कि नई राइफल्स के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इससे हिंदू तथा मुसलमान सैनिकों में असंतोष फैल गया। इस घटना से सैनिक भड़क उठे और उनकी यह धारणा बन गई कि अंग्रेज हिंदू तथा मुस्लिम दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो तात्कालिक कारण है, चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग, ये तात्कालिक कारण बना क्रांति का। और क्रांति 1857 की क्रांति हो गई थी। आज इस क्रांति का आगाज 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर की छावनी में
सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से इनकार कर दिया। उसे बंदी बना लिया गया और फिर उसे फांसी भी दे दी गई। लेकिन इसके बाद में 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के अन्य सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ा लिया। इस प्रकार 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई? 10 मई 1857 मेरठ से, ध्यान में रखनी है। और ये क्वेश्चन या जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो आपको अच्छी तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं। जो मुख्य कारण है इसके अंदर भी जो मैंने कारण बताए उनको आपको नोट करना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।